सो कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6 ऑन रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन द लास्ट लेक्चर टॉर्क देख रहे थे एंड वी हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, जिसमें हमने टॉपलिंग देखा था। और हम लोग टॉर्क जो देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से फॉर द रिजिड बॉडीज़ हमारे को अपार्ट फ्रॉम द नेट एक्सटर्नल फोर्स नीड्स टू बी जीरो, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क नीड्स टू बी जीरो, सो दैट योर बॉडी नीड्स टू बी रिजिड बॉडी नीड्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हम लोगों ने टॉर्क देखा था, टॉर्क वी हैव सीन अबाउट द पॉइंट। तो हमने देखा था टॉर्क अबाउट द पॉइंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इतना हमने टॉर्क में कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था। आज जो हम जाएंगे वी आर गोइंग टू सी कि हाउ द रोटेशनल डायनेमिक्स कम्स इन टू द पिक्चर। ठीक है, जिसकी वजह से कि हमारी जो टॉर्क है, हाउ द टॉर्क इज चेंजिंग द डायनेमिक्स ऑफ योर रिजिड बॉडी, हाउ द टॉर्क इज द रीज़न फॉर द कॉज ऑफ द रोटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे को वी हैव टू गो अप टू दिस इक्वेशन विच इज़ आर की इक्वेशन इन योर रोटेशनल डायनेमिक्स। जैसे हमारी लीनियर डायनेमिक्स में होती है फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू m इंटू ए, तो उसी तरीके से हमारी इन द रोटेशनल डायनेमिक्स में जो की इक्वेशन होती है दैट इज नथिंग बट टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे जो टॉर्क है दैट इज़ अबाउट द एक्सेस। ठीक है, टॉर्क इज अबाउट द एक्सेस। तो वी हैव टू रीच द टॉर्क वी हैव टू रीच अप टू द लेवल के जहाँ पे हमारे को टॉर्क अबाउट एन एक्सिस चाहिए, जो कि मेरे रिजिड बॉडी जिसके अबाउट फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को वहाँ तक जाना है। बट अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से जाने के लिए वी हैव टू टेक अ बिट ऑफ जर्नी, थोड़ी सी जर्नी करनी पड़ेगी। पहले हमें एंगुलर मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा पहले हमें अबाउट द एक्सिस। ठीक है, फिर एंगुलर मोमेंटम के बाद हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस फॉर द पार्टिकल। ठीक है, पहले हम पार्टिकल का देखेंगे। अभी तक हमने पार्टिकल का ही एक पॉइंट के अबाउट का टॉर्क और पॉइंट के अबाउट का एंगुलर मोमेंटम देखा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेरे को ये वाली इक्वेशन तक पहुँचने के लिए मुझे क्या चाहिए कि मेरे को रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो मेरे को टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ दैट रिजिड बॉडी चाहिए। दैट इज गोइंग टू गिव मी दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत मेहनत के लिए हमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, हमने पॉइंट देखा था अबाउट अ पॉइंट, अब अबाउट एन एक्सिस देखेंगे। फिर देखेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है अबाउट एन एक्सिस फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल जब मेरा रोटेट कर रहा है तो अबाउट एन एक्सिस व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। फिर हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल से अब हम चले आएंगे रिजिड बॉडी पे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस कितना होता है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस क्या होगा, और फिर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। इसका जो कंसिक्वेंस आएगा वी विल रीच टू दिस लेवल दैट इज टाउ कम्स आउट टू इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, और फिर इसी क्वेश्चन से लगा के वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स विच इज़ आर रोटेशनल डायनेमिक्स प्रॉब्लम्स। राइट, ठीक है, तो एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग के पावर डेवलप बाय द टॉर्क इन अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, तो ये एक टॉपिक देखेंगे। उसके अलावा दिस टॉपिक टू बिल्ड अप दिस इक्वेशन। राइट, सो पावर डेवलप बाय द टॉर्क इन द फिक्स एक्सिस रोटेशन क्या होती है हमारी। पावर डेवलप बाय द फोर्स हमें पता है दैट इज़ नथिंग बट एफ डॉट वी होती है हमारी। ठीक है, दैट इज़ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। दिस इज द पावर डेवलप बाय द फोर्स। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ योर एफ एंड वी। ठीक है, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी दैट इज गोइंग टू गिव यू द पावर। ठीक है, और परपेंडिकुलर होगी दैट इज गोइंग टू गिव यू जीरो पावर। राइट, नाउ इफ द बॉडी इज डूइंग अ फिक्स एक्सिस रोटेशन, ठीक है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो वी नो कि व्हेन द बॉडी इज डूइंग अ फिक्स एक्सिस रोटेशन वेलोसिटी किस तरीके से देते थे हम, ओमेगा अक्रॉस आर। ठीक है, आर एस के किस पॉइंट पे किस जो भी आपका मास है विच इज़ एक्सिस से कितनी दूर पे है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट द आर वी गॉट इट। तो ओमेगा क्रॉस आर हमारे को वेलोसिटी मिल जाती है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू हियर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा फोर्स डॉट ओमेगा क्रॉस आर। नाउ ये जो आएगा दिस इज नथिंग बट योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमने देखा था, अब इसको पैरेललोपाइप के एरिया की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग वी हैव सीन कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ आर क्रॉस एफ डॉट डब्लू। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये हमारे पास फोर्स, ये हमारे पास पावर आ गई, इसको हम लिख देंगे आर क्रॉस एफ डॉट ओमेगा। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ क्या आपका, दिस इज नथिंग बट योर टाउ दिस इज नथिंग बट योर टाउ विच इज़ योर टॉर्क। तो यहाँ से आपकी पावर क्या आ गई, दैट इज नथिंग बट टाउ डॉट ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा रोटेशनल एनालॉग आ गया, जो कि हमारा ट्रांसलेशन मोशन में होता था पावर, दैट इज़ एफ डॉट वी। एफ का रोटेशनल एनालॉग मेरा टाउ होता है, दैट इज़ टॉर्क, और वी का रोटेशनल एनालॉग होता है ओमेगा। तो यहाँ से हमारा आ गया for power in your power developed by the torque in the fixed axis rotation is nothing but that is tau dot omega. ठीक है, सो यहाँ पे टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड ओमेगा, यहाँ पे जो ये जो टॉर्क है दैट इज़ अ टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर अबाउट अ पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट वी आर टेकिंग अ टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, ये फोर्स है मेरी, दिस इज एट ए डिस्टेंस आर, और ये मेरी फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो टॉर्क अबाउट
दिस पॉइंट ऑन द एक्सिस इज नथिंग बट दिस टॉर्क, और ये जो ओमेगा जिससे घूम रहा है दैट इज ओमेगा इज नथिंग बट ये जो वेलोसिटी होगी इसकी v, ठीक है, तो v जो वेलोसिटी होगी दैट इज ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी टाउ है दैट इज योर टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, और जो ओमेगा है दैट इज अलोंग द एक्सिस, ठीक है, ओमेगा हम अलोंग द एक्सिस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट एक्सिस whenever we are taking a point, ठीक है, that is different when we are taking an axis, ठीक है, that is totally different thing। एक्सिस आपका ये अगर आपकी बॉडी कोई रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, तो वी कैन टेक सपोज दिस बॉडी इज देयर, तो इफ इट्स इन रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस तो ये एक्सिस है, ठीक है। अगर एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट हो गया, इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर इस पार्टिकल का मेरे को देखना है तो विल सी द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट दिस स्मॉल ith टॉर्क अबाउट ए स्मॉल मास अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट अगर मैं ओ ले लूँ, ठीक है, तो दैट इज अबाउट द पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क, और जो ओमेगा है दैट इज अलोंग द एक्सिस, राइट। सो जो भी कंपोनेंट होगा आपका, एनी कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क विच इज़ परपेंडिकुलर टू योर एक्सिस दैट इज गोइंग टू गिव द डॉट प्रोडक्ट जीरो, बिकॉज जो भी टॉर्क आएगा आपका टॉर्क का, वी नीड द टॉर्क हेयर, पावर कौन सा डेवलप करेगा, विच इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा, ठीक है। अगर आपकी ओमेगा की डायरेक्शन ये है दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा, और अगर आपका टॉर्क आ रहा है विच इज़ टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसकी जो पावर होगी दैट विल बी जीरो, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो टॉर्क जो होना चाहिए, टॉर्क आपका या तो विच अगर आपका ओमेगा ये है तो टॉर्क शुड बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन और कैन बी अपोजिट दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज पावर, इट इज गोइंग टू बी पावर इट इज डिलीवर्ड, और हेयर पावर इज बीन एक्सट्रैक्टेड आउट व्हेन इट इज अपोजिट, ठीक है। सो जो नेट टॉर्क आएगा व्हेन वी टेक इट इन द स्केलर क्वांटिटी, तो पावर कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस टाउ ओमेगा, ठीक है, राइट। नाउ विल सी प्रॉब्लम ऑन टू इट, देन विल मूव फॉरवर्ड फर्दर। सो हमारे को ये मैकेनिकल सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे हमारे को मास है दैट इज़ बीन कनेक्टेड विद दिस पुली, इस पुली का जो है मेरा मासलेस पुली है, दिस पुली इज मासलेस, मास इज जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे इट इज़ बीन कनेक्टेड विद दिस पुली विच इज़ हैविंग द मास 2m, और इससे कनेक्टेड है मेरा मास दिस स्मॉल m इज बीन कनेक्टेड विद इट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट, वी आर हैविंग द फिक्स पुली विच इज़ बीन रोटेटिंग विद ओमेगा, ये फिक्स पुली है विच इज़ बीन रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। मास हमें ये देखा फिक्स पुली इज रोटेटिंग विद ओमेगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा निकालना है हमारे को, वी हैव टू फाइंड आउट दिस अल्फा, वी हैव टू फाइंड आउट दिस अल्फा ऑफ दिस रोटेशन, ठीक है। फिक्स पुली का अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा हम लोगों ने देखा था इन द लास्ट लेक्चर, वी हैव सीन अल्फा हाउ इट इज बीन रिलेटेड विद योर पावर, पावर डिवाइड बाय आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ये किससे आता था हमारा, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी DKE बाई dt, ठीक है। इसको जब हम रिजॉल्व करते थे तो यहाँ पे आपका ओमेगा की टर्म में कुछ आता था, जब ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका ओमेगा डी ओमेगा बाई dt आपका अल्फा आ जाता था विच यू गॉट इट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो इससे हम इस वाले से पावर डेवलप बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, हमने फॉर्मूला देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम को पावर वाली टर्म में लिखने का, फिर उससे हम लोग रीच करते थे दैट इज नथिंग बट अल्फा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय आई इफेक्टिव इनटू ओमेगा, ये ठीक है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में ये वाला भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंड वी रीच इट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट के पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्सेस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए, तो हमें अल्फा चाहिए, अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए मेरे को पावर डिलीवर्ड चाहिए। पावर डिलीवर्ड मीन्स जब मैं सिस्टम को छोड़ूंगा तो ये नीचे आ रहा होगा, ये मेरा इधर जा रहा होगा, ठीक है, ये मेरा नीचे आ रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा मेरा, ठीक है। तो पावर डिलीवर्ड वी विल फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड आपके यहाँ पे हमारे को एक ये इट्स बिन गिवन, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, ठीक है, द म्यू इज़ बिन गिवन, तो यहाँ पे जो पावर ये डिलीवर कर रहा होगा इसको दैट इज़ बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन है, ठीक है। तो पावर इसकी जो होगी दैट इज इट इज़ फॉलिंग डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो पावर क्या होगी इसकी दैट इज़ फोर्स इनटू वेलोसिटी, और इसकी पावर क्या होगी दैट इज़ नथिंग बट इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स और इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, माइनस टाइम्स हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन विल बी बैक, और पावर आपका जो फोर्स लगी होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ से आपकी नेट पावर आ जाएगी वाला। आई इफेक्टिव हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था किस तरीके से निकालते हैं, वी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो बिकॉज नाउ इट इज़ अ 1D, ये हमारा 1 डिग्री मोशन है, बिकॉज इसी के मोशन पे, इसी के एंगुलर पोजीशन चेंज पे वी कैन गेट टू नो द पोजीशन ऑफ दिस एंड वी कैन गेट टू नो द पोजीशन ऑफ दिस, ठीक है। अगर हम देखें, अगर ये आपका ब्लॉक नीचे इफ इट्स बिन कमिंग आउट डाउन, ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, v वेलोसिटी सपोज ये इट इज़ बिन रोटेटिंग विद ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो नीचे कितने से आ रहा होगा ओमेगा r से, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा दिया हमने, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी विल बी दिस, तो ये नीचे कितने से आ रहा होगा ओमेगा r से। नाउ ये भी ओमेगा r से मूव कर रहा होगा, तो ये भी ओमेगा r से मूव कर रहा होगा, ये भी ओमेगा r से मूव कर रहा होगा। नाउ दिस पुली, ये
अगर ये ओमेगा, ये अगर अब इसमें और इसमें क्या कंस्टेंट रिलेशन है, अगर ये मेरा x नीचे आया होगा, ठीक है, तो मेरा x जो आया होगा तो पुली आपकी कितनी मूव करी होगी, x/2 मूव करी होगी, ठीक है। तो ये मूव कितना होगा, अगर इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा r/2, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया ओमेगा आर और इसका आ गया ओमेगा r/2, ठीक है। और आई इफेक्टिव आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आई इफेक्टिव डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका आ जाएगा हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों का लिख के वी कैन राइट इट डाउन आई इफेक्टिव। और जो हम लोग विद द बेस प्रिंसिपल किस तरीके से जाते थे आई इफेक्टिव लिखने के लिए, हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल, इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज 1/2 m इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसकी लिखनी है तो मैं कितनी लिखता हूँ, मैं 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिक्स एक्सिस रोटेशन के अबाउट हमारी काइनेटिक एनर्जी इज आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, तो इसकी हो जाएगी मेरी आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट 1/2 m इंटू इसकी वेलोसिटी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा r/2, तो ये हो जाएगी आपकी ओमेगा स्क्वायर r²/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आएगा 1/2 ओमेगा, ये आ जाएगा आपको ओमेगा स्क्वायर को माना गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट योर आई इफेक्टिव, ठीक है। तो आई इफेक्टिव कितना हो गया इसका आई, और इसका आई इफेक्टिव कितना हो गया mr², और इसका आई इफेक्टिव कितना है दैट mr²/4, ठीक है। इसका इफेक्टिव हो गया हमारा mr²/4, राइट, ठीक है। नाउ आई इफेक्टिव हमारे पास आ गया, दिस इज अवर आई इफेक्टिव विच वी पुट इट हेयर टू गेट आवर वैल्यू, पावर हमें निकालनी है, ठीक है। तो आई इफेक्टिव हो गया आई, और यहाँ से mr²/4 प्लस mr² तो आपके पास 9/4 mr² आ गया। तो आपके पास ये वाला पार्ट आ गया, अल्फा चाहिए आपको, पावर निकालनी है, और ओमेगा तो हमारा कैंसिल हो जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ से आपका ओमेगा इज गोइंग टू गेट कैंसिल व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द पावर निकालते हैं। पावर मीन्स ये पावर जो हो रही होगी इसकी, दैट इज़ इफ़ यू टेक दिस साइड विल बी पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज फोर्स आपकी यही है और वेलोसिटी भी यही है, तो पावर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो कितनी आ गई आपकी mg, जो फोर्स नीचे लग रही है, इंटू ओमेगा आर्स, mg इंटू ओमेगा आर्स। यहाँ पे इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है, वो कितनी होगी, μmg, ठीक है, μmg। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इज इन दिस डायरेक्शन, इंटू ओमेगा r/2, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू μmg इंटू ओमेगा r/2, माइनस आ जाएगी यहाँ पे पावर, नेट आपका आ जाएगा दैट इज mg ओमेगा r 1 माइनस μ/2, ठीक है। तो यहाँ से यू पुट दिस वैल्यू, आप पावर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। आई इफेक्टिव आपने यहाँ पे निकाल लिया, आई इफेक्टिव यहाँ पे डाल दो, और ये हम आई इफेक्टिव उसी केस में निकाल सकते हैं व्हेन वी हैव अ 1 डिग्री रोटेशन। 1 डिग्री रोटेशन हमने देखा था कि आपका जब पुली का रोटेशन होगा, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पुली इज गोइंग टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है हमारा इसी पे, ठीक है। ओनली फॉर द 1 डिग्री यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल बाय द टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू बिल्ड अप दिस फॉर्मूला टाउ इज आई अल्फा, जब हम बिल्डअप कर देंगे तो फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आ गया अल्फा इज पी डिवाइड बाई इफेक्टिव इंटू ओमेगा, पुट द वैल्यू ऑफ पी, पुट द वैल्यू ऑफ आई इफेक्टिव, यहाँ से यू विल गेट योर आंसर, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस। अभी तक हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट, ठीक है। अगर ये पार्टिकल है आपका, इफ इट्स बिन मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, तो अबाउट ए पॉइंट हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था, इट इज़ नथिंग बट दैट इज r क्रॉस v, ठीक है। ये हमने देखा था r क्रॉस p, ठीक है। r क्रॉस p इज द एंगुलर मोमेंटम दैट वी हैव सीन फॉर अ पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट ओ, ठीक है। अब मुझे एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट चाहिए तो हम लोगों ने जैसे टॉर्क में देखा था किस तरीके से होगा, जैसे हमारा सपोज इफ दिस एक्सिस इज देयर विच इज़ हैविंग द डायरेक्शन, जिसका जो डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट n यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको चाहिए तो क्या होता था, हमने टॉर्क में जिस तरीके से देखा था, तो r क्रॉस p, ठीक है, दैट इज़ योर डायरेक्शन, दैट इज़ योर r क्रॉस p किया, दैट इज, तो इसकी r क्रॉस p की जो डायरेक्शन आएगी अबाउट दिस पॉइंट विल बी दिस डायरेक्शन। अब इसी पॉइंट से मेरा सपोज ये आपने r है एंड दिस p इज लाइक द पार्टिकल इज गोइंग इनसाइड, ठीक है, ये गोइंग इनसाइड, और यहाँ से पार्टिकल आपका विच इज़ कमिंग आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है, यहाँ पे गोइंग इनसाइड। तो r क्रॉस p करेंगे, सपोज दिस इज योर r क्रॉस p है किया आपने विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, तो आपके पास जो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट o कम्स आउट टू बी, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट o कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है, r क्रॉस p, और जो डायरेक्शन आएगी दिस इज द डायरेक्शन। अब आपको इस वाली डायरेक्शन के अक्रॉस चाहिए विच इज़ बिन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, बट डायरेक्शन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस चाहिए, तो आपको चाहिए आप इस वाले एक्सिस के अबाउट। हमारी जो एक्चुअल आई है ये वाला पार्टिकल है विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, ये पार्टिकल है विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, जिसकी वेलोसिटी अंदर है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये एक्स डायरेक्शन में आपका, तो एक्स क्रॉस वी करेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी एंगुलर मोमेंटम की, दिस इज दिस डायरेक्शन, और ये अबाउट दिस पॉइंट ओ मैंने ले ली, तो ये इस एक्सिस पे इस पॉइंट पे लाई कर रही है आपकी एंगुलर मोमेंटम विच इज़ आर क्रॉस पी। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको निकालनी है एंगुलर मोमेंटम, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आई है उसका मैं डॉट प्रोडक्ट इसके अबाउट ले लूँगा, ठीक है। तो मेरे को क्या दे देगा, कंपोनेंट दे देगा विच इज़ नथिंग बट माई मैग्नीट्यूड, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब उस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाइड बाय सेम डायरेक्शन वेक्टर से, सेम यूनिट वेक्टर से सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई गेट द वेक्टर, ठीक है। तो मेरा एल जो मेरा एंगुलर मोमेंटम आ गया अबाउट एन एक्सिस विच इज़ नथिंग बट एन यूनिट वेक्टर का जो एक्सिस है दैट कम्स आउट टू बी आर क्रॉस पी, ठीक है। डॉट एन करूँगा तो मेरे को ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। दिस मैग्नीट्यूड डॉट एन इज नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड along the एक्सिस, ठीक है, अबाउट अ एक्सिस, ठीक है, अबाउट अ एक्सिस आ गया हमारा, ठीक है। नाउ ठीक है, ये हमारा अबाउट द पॉइंट था, आपने डॉट प्रोडक्ट किया, यू विल गेट इट अबाउट द एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपको इसके अबाउट चाहिए, इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अभी हमने पॉइंट के अबाउट देखी थी, पॉइंट के अबाउट हमारी आर क्रॉस पी आई थी। अगर आपको इसी वाले एक्सिस के अबाउट ही चाहिए तो इसी वाले एक्सिस के अबाउट क्या है आपका, के से कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा के आर क्रॉस पी डॉट के, ठीक है। तो आर क्रॉस पी आपका इसी डायरेक्शन में है, अगर हम देखें हमारा जो पार्टिकल है विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, तो आर क्रॉस पी भी आपका इसी डायरेक्शन में, के डॉट के जो आएगा आपका 1 ही आ जाएगा, और फाइनली आपका ये भी के दे देगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, कि ये आपका आ जाएगा दैट इज़ आर परपेंडिकुलर पी, जो कि आपका जब ये आपका वेक्टर आएगा कुछ, एंड दिस वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। आर क्रॉस पी की हमने देखी ना, आर ये आपका ये है, ये और वाई ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो जेड डायरेक्शन में ही आ रहा है आपका। तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन क्या है, दैट इज़ नथिंग बट के डायरेक्शन, और मेरे को यही डायरेक्शन में अगर चाहिए तो मैं रखूँगा डॉट के, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। तो आपका ये सिंपल मैग्नीट्यूड इंटू 1, और फाइनली आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट दिस एक्सिस ओनली, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट के। तो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इंटू के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है दिस इज नथिंग बट, ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी, और यू कैन राइट इट पी पर एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं, तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी, और नहीं तो ये जो पी है इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस आर, ठीक है। इसके आप लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट ले लो, तो परपेंडिकुलर टू आर जो कंपोनेंट है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव योर मैग्नीट्यूड ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। नाउ आप देखते हैं ये वाली चीज़ जो है आपकी आर क्रॉस पी, तो आपका कोई एक्सिस, ये पूरे एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट लाई करेगा, एनी वेयर द पॉइंट इज गोइंग टू लाई, सो इट यू विल गेट द सेम आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा विच इज़ नथिंग बट आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ठीक है, एनी वेयर। सो सपोज हमने तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए निकाला था ना, इस वाले पॉइंट के लिए हमने निकाला था, तो इस वाले पॉइंट के लिए तो आपको सिंपली दिख रहा है आर ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो आर आपका एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आर क्रॉस पी हमने किया, तो विल गेट ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर में है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो आर था विच इज़ परपेंडिकुलर में था एक्स, ये जो आपकी वेलोसिटी है। अगर आप कोई और पॉइंट ले लो ऑन द एक्सिस, सपोज आई टेक दिस पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, तो इफ आई गोइंग टू टेक दिस पॉइंट ऑन द एक्सिस हेयर ऑल्सो, इफ आई हैव टू डू आर क्रॉस पी करूँगा जब मैं, हेयर ऑल्सो इफ आई एम गोइंग टू डू आर क्रॉस पी डॉट एन करूँगा, आई गेट द सेम रिजल्ट आर परपेंडिकुलर, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द सेम रिजल्ट। लेट्स सी हाउ, सपोज आपका ये आर यहाँ पे ऑन ये एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे जब हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस निकालते हैं, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप लोगे यू विल गेट द सेम एंगुलर मोमेंटम, यू विल गेट द सेम एंगुलर मोमेंटम विच इज़ नथिंग बट आर परपेंडिकुलर इंटू पी आएगी आपकी, ठीक है, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। अब देखते हैं किस तरीके से, ये वाले के तो ईजिली दिख रहा है हमारे को आर परपेंडिकुलर पी। अब मैंने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया ऑन माई एक्सिस, ठीक है। अब इसके अबाउट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कितनी आती है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी आपकी, आर क्रॉस पी जो भी होगी, ठीक है, आर क्रॉस पी। अब ये आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस प्लस दिस, ठीक है, तो ओ सी प्लस दिस आर परपेंडिकुलर, आर को मैंने क्या लिख दिया, ओ पी को मैंने क्या लिख दिया, दैट इज नथिंग बट ओ सी, दैट इज दिस प्लस दिस, ठीक है, ट्रायंगल वेक्टर लॉ लगा दिया, वेक्टर ट्रायंगल वेक्टर लॉ ओ सी प्लस दिस। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया ओ सी क्रॉस पी डॉट वी और सी पी क्रॉस पी डॉट के, ठीक है, ये आ गया आपका। अब ओ सी, ठीक है, ये आपका क्रॉस पी, ठीक है, आपका पी क्या है विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, तो ओ सी क्या आपका ये ओ सी क्रॉस पी करेंगे, ठीक है, आपका ओ सी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ओ सी हो गया, ठीक है, और क्रॉस पी क्या है आपका, ओ सी आपका के डायरेक्शन में और ये आपका वाई डायरेक्शन में है, तो के क्रॉस पी करेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या आएगी विच इज़ दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है दैट इज दिस डायरेक्शन आएगी आपकी, ठीक है। आपने क्या किया ओ सी क्रॉस पी,
ये आपका ओ सी आपने किया, दिस इज योर ओ सी क्रॉस पी, आपने फिंगर कर्ल करी इस डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन क्या आई दिस डायरेक्शन। नाउ दिस डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट हमने करना है के के साथ, के क्या है आपका ये वाली डायरेक्शन, तो के अब ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। नाउ दिस विल बी जीरो बिकॉज डॉट प्रोडक्ट विल बी, एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। आपके पास क्या बचा, सी पी क्रॉस पी डॉट पी। ठीक है, तो सी पी क्या है आपका दिस ओनली। ठीक है, आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखोगे कि आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इसके ये कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट विल गेट कैंसिल बिकॉज यहाँ पे ओ सी और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ओ सी और आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट विद द पी होगा दैट इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू योर दिस के। ठीक है, सो दैट्स वाई यू विल गेट दिस फैक्टर दिस ये वाला जो पार्ट है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है, तो आपको फाइनली जो बचेगा दैट इज नथिंग बट आर परपेंडिकुलर, दैट इज सी पी विच इज दिस ओनली, आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी डॉट के। ठीक है, सो इफ़ द बॉडी इज़ इन 2D, अगर आपकी 2D बॉडी है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा विच कैन बी इन दिस डायरेक्शन और इज इन दिस डायरेक्शन, तो वी कैन टेक इट इन द 2D में, जैसे हमने टॉर्क में देखा था, वी कैन टेक द एंगुलर मोमेंटम एज अ साइन स्केलर। ठीक है, साइन स्केलर की तरह ले सकते हैं। यू कैन टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव और दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव। ठीक है, तो साइन स्केलर की तरह भी हम लोग वी कैन टेक इट इफ इट्स इन 2D, राइट। ठीक है, नाउ विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन योर टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। सो सपोज आपका टॉर्क है, अब टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम, इफ यू आर हैविंग द सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑन दैट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ओ ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, किस तरीके से देते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट ओ। ठीक है, फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, राइट। नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अबाउट लिखना है तो मैंने क्या करना है, वी हैव टू डॉट इसका एन से कर देंगे। ठीक है, और फिर एक और डॉट कर देंगे इसका एन से, तो विल गेट इट अबाउट द एक्सिस। ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम ये अबाउट अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट हो गया, इसको डॉट करेंगे एन से। ठीक है, इसको डॉट करेंगे एन से तो विल गेट इट अबाउट द अबाउट, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा अबाउट दैट एक्सिस। फिर इसका फिर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे को वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले मैग्नीट्यूड आ गया, ये भी यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर हमने फिर से इसको कर दिया डॉट प्रोडक्ट एन से, इसको भी मैंने डॉट प्रोडक्ट एन से कर दिया, तो विल गेट योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे जो आएगा दिस इज नथिंग बट, यहाँ से पे आ गया दैट इज नथिंग बट टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द एक्सिस ए इज नथिंग बट डी एल ए, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ए इज नथिंग बट द एक्सटर्नल टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस, अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया, पहले हमारा अबाउट द पार्टिकल ओ था, टॉर्क अबाउट द पार्टिकल इज ओ इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आ गया था। ठीक है, पॉइंट से हमने देख लिया कि एक्सिस के लिए भी हमारा यही होता है कि टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट एन एक्सिस ए इज नथिंग बट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये दूसरा रिलेशन आ गया। अभी हम केवल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, अब हम बॉडी के अंदर चलते हैं, रिजिड बॉडी के अंदर चलते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, सपोज दिस इज योर रिजिड बॉडी विच इज बीन रोटेटिंग। नाउ यहाँ पे सिस्टम ऑफ, यहाँ पे आपके दे यू आर हैविंग द इनफाइनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नाउ दिस रिजिड बॉडी इज बीन this rigid body is been rotating with a fixed about a fixed axis. ठीक है, suppose the axis is there which is perpendicular to the plane. ठीक है, ये आपकी रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज बिन मूविंग, इस पे इनफाइनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल है। सपोज वी टेक द पार्टिकल, ठीक है, ये आपका विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन है, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विल टेक दिस पार्टिकल एम आई। ठीक है, मैंने ये पार्टिकल ले लिया एम आई। ठीक है, नाउ दिस पार्टिकल इज देयर एम आई विच इज एट ए डिस्टेंस आर आई। ठीक है, दिस आर आई इज नथिंग बट ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम योर एक्सिस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्सिस है अबाउट विच द बॉडी इज बिन रोटेटिंग विद द ओमेगा, राइट। नाउ मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है। ठीक है, फॉर दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट दिस एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगा, एल आई फॉर दिस पार्टिकल इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट आर आई, आर क्रॉस पी लिखूंगा। ठीक है, तो इसका मैं वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट ये ओमेगा से जा रहा है तो ओमेगा क्रॉस, हमें वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर आई। ठीक है, ये वेलोसिटी लिख सकता हूँ मैं ओमेगा क्रॉस आर आई, तो और एंगुलर मोमेंटम कितनी हो जाएगी इसकी, आर क्रॉस पी, पी को क्या लिखूंगा मैं, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ दिस ith पार्टिकल इनटू इट्स की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा क्रॉस आ रही है। ठीक है, नाउ ये हम लिख सकते हैं, नाउ इट इज़ लाइक ए ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, इसका
ये और ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट होंगे आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आई, ठीक है। तो हम ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, विल सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट बी को बाहर निकाला बी डॉट ए डॉट सी, सेम वे सी को बाहर निकाला सी डॉट ए डॉट बी, ठीक है। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसको ओपन अप करते हैं लाइक दिस। तो एम आई तो आपका बाहर निकाल लो, ठीक है। दिस इज़ फॉर द सिंगल पार्टिकल ले रहे हैं, एम आई बाहर आ गया। तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका दिस इज़ हमने ओमेगा डॉट आर आई, ठीक है। सेकेंड हमारा हो गया दैट इज़ आर आई डॉट ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर आई डॉट ओमेगा क्या होगा आपका, ओमेगा इज दिस विच इज़ इन जेड, और ये आपका एक्स डायरेक्शन में, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, ठीक है। तो ये वाली टर्म मेरी जीरो हो गई। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा दैट इज एम आई ओमेगा इंटू आर आई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम हो गई, ठीक है। एंड फॉर द कंप्लीट रिजिड बॉडी तो आई डू द समेशन, यहाँ पे दोनों साइड समेशन लगा देते हैं। तो फॉर द कंप्लीट रिजिड बॉडी मेरी एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस आ गई, दिस इज एल विच इज़ नथिंग बट ओमेगा, और इसका समेशन करेंगे तो इसका समेशन क्या होता है, एम आई इंटू आर आई स्क्वायर क्या होता था हमारा, इसका समेशन इज नथिंग बट योर दैट इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा कितना आ गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज नथिंग बट आई इंटू ओमेगा, ठीक है। ये आपका आ गया आई इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, राइट, आई इंटू ओमेगा, राइट, ठीक है। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस फॉर अ रिजिड बॉडी। अभी तक हमने लास्ट में जो देखा था दैट इज फॉर द पार्टिकल, नाउ फॉर द रिजिड बॉडी देखते हैं। तो एंगुलर द टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ए इज नथिंग बट इट्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस डाल दिया। एंगुलर मोमेंटम अभी हमने रिजिड बॉडी का किस तरीके से निकाला, आई ओमेगा, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया आई ए, ठीक है। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इनटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई ए बाहर आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग बट योर अल्फा, ठीक है। तो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन विच वी वर लुकिंग फॉर। तो आपका यहाँ पे आ गया टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इनटू अल्फा, ठीक है। सो दैट इज द रिलेशन हियर, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन। एंड फॉर द 2D में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज टाउ एंड अल्फा एज द साइन स्केलर, ठीक है। क्लॉकवाइज को वी कैन टेक इट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को वी कैन टेक इट अपोजिट नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर इन द 2D के अंदर, बिकॉज हमें जो डायरेक्शन आएगी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो दैट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक साइड आप पॉजिटिव ले सकते हो, दूसरी साइड नेगेटिव ले सकते हो, राइट। सो वी हैव रीच अप टू हेयर। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वी हैव सीन पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट से स्टार्ट किया था, पॉइंट ओ, ठीक है। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था, पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। फिर हमने यहाँ से देखा टॉर्क अबाउट ओ इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट पॉइंट ओ, ठीक है। फिर हमने यहाँ से बिल्डअप किया कि आपका व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस हमने देखा, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। हमने क्या किया, जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को, जो भी हमारा पार्टिकल के साथ आया था दैट इज आर क्रॉस पी, जो भी आया था हमने उसको हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया जो भी एक्सिस है, और फिर इस सब का फिर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया एन का टू गेट अ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया अबाउट एन एक्सिस, और आपका टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कितना आ गया था, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। ये हमारा पार्टिकल तक का हो गया। फिर पार्टिकल के बाद हम लोग गए बॉडी में, ठीक है। बॉडी में हम लोग गए, बॉडी में हमने देखा हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई ओमेगा आया था हमारा, ठीक है। आई ओमेगा आया था विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस आ गया था। नाउ आपकी जो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आई थी, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज नथिंग बट आई ए इंटू अल्फा आ गई थी, ठीक है। सो हम लोग पार्टिकल से पॉइंट से एक्सिस से फिर देन वी हैव कम टू द रिजिड बॉडी, और फिर रिजिड बॉडी से वी हैव सीन कि हाउ योर टॉर्क इक्वेशन हैज कम आउट फॉर द रिजिड बॉडी, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर रोटेशनल डायनेमिक्स, राइट। नाउ अभी हमने लास्ट में जब सिंगल डिग्री मोशन में देखा था तो हमने देखा था कि आपका अल्फा क्या निकल के आता था वहाँ से, पावर डिवाइडेड बाय आई इफेक्टिव इंटू आई इफेक्टिव बाय ओमेगा, ठीक है। ये आता था। पावर क्या होती है हमारी, पावर हमने देखी थी दैट इज टाउ इंटू ओमेगा। पावर की वैल्यू अगर मैं टाउ रख दूँ तो यहाँ पे पावर की वैल्यू रख दूँ तो मेरे कितना हो जाएगा, दैट इज टॉर्क इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय आई इफेक्टिव इंटू ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा, तो आपका यहाँ पे सेम वही आ गया, दैट इज टॉर्क इज नथिंग बट व्हेन योर सिंगल डिग्री मोशन इज देयर दैट इज नथिंग बट आई इफेक्टिव इंटू अल्फा, ठीक है।
तो नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच वी हैव सीन इट अर्लियर, विच वी वर डूइंग इट विद दिस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरीके से कर रहे थे. नाउ यू कैन सॉल्व इट विद दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी बॉडी है, ठीक है, विच इज़ बिन रोटेटिंग और यहाँ से इट इज़ बिन कनेक्टेड विद द मास एम नॉट. ठीक है, तो इसका अगर हमें वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा, इसका अल्फा किस तरीके से निकालेंगे, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क कौन सी लग रही है इस पर, दैट इज नथिंग बट दिस एम जी ओनली, एम नॉट जी. ठीक है, तो एम नॉट जी और इसका टॉर्क एम नॉट जी और ये आर परपेंडिकुलर विल बी दिस, तो एम नॉट जी आर विल बी द टॉर्क. ठीक है, तो टॉर्क एक्सटर्नल और इसकी इफेक्टिव बिकॉज 1 डिग्री है तो वी कैन सिंपली अप्लाई द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कितना हो जाएगा इसका खुद का डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस ये एम डिस्टेंस है कितनी दूर पे, दैट इज एट ए डिस्टेंस आर, तो एम नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो आई इफेक्टिव भी आ गया, तो टॉर्क डिवाइड बाय आई इफेक्टिव कर दोगे तो आपको यहाँ से अल्फा मिल जाएगा. राइट, ठीक है. नाउ विल सी द प्रॉब्लम्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट रोटेशनल डायनेमिक्स. ठीक है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम देखेंगे. आज हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे. देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द प्रॉब्लम ऑन द रोटेशनल डायनेमिक्स. तो प्रॉब्लम देखते हैं पहले. पुली मासलेस पुली दे रखी है, देयरफॉर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा, वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा ऑफ 3m का मेरे को अल्फा निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा ऑफ 3m. तो यहाँ पे वी कैन सिंपली अप्लाई दैट इज नथिंग बट टॉर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय योर आई इफेक्टिव. सिंगल डिग्री मोशन है. ठीक है, ये मोशन सिंगल डिग्री है, मतलब इसी के मोशन पे इसका भी और इसका भी मोशन डिपेंड है, तो वी कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला. तो आपका कितना होगा, अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू टॉर्क कितनी होगी, पहले हम टॉर्क देखते हैं. टॉर्क विल बी इसका एक्सटर्नल टॉर्क होगा और एक इसकी वजह से होगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा 3m इंटू आर. ठीक है, दैट इज 3m इंटू आर और इसका कितना होगा 2m इंटू 2r. ठीक है, तो नेट टॉर्क कम्स आउट टू इक्वल टू 2mg, इसका हो जाएगा 2mg. ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस है 2r, 2mg इंटू 2r और इसका कितना है 3mg इंटू आर, 3mg इंटू आर. नेट टॉर्क कितनी आ गई आपकी, और दोनों अपोजिट हैं. ये वाली जो टॉर्क होगी इट इज़ गोइंग टू रोटेट दिस इन दिस डायरेक्शन और ये वाली जो होगी दैट इज गोइंग टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो बोथ आर अपोजिट, तो वी हैव टेकन हमारा जो नेट टॉर्क आएगी mg आर आ गई. अब नेट इसका इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज नथिंग बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी नथिंग बट 2m इंटू 2r स्क्वायर. ठीक है, 2m इंटू 2r स्क्वायर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m, दैट इज 3m इंटू आर स्क्वायर, 3m इंटू आर स्क्वायर. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 11 mr स्क्वायर. तो आपके यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी आ गई, टोटल टॉर्क mg इंटू आर डिवाइडेड बाई योर टोटल इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 11 mr स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास अल्फा आ गई. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस टी, एक्सेलेरेशन ऑफ टी निकालनी है आपने. तो एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी, इसका ये कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा दो, इट इज़ नॉट स्लिपिंग, तो इसकी जो एक्सेलेरेशन होगी दैट विल बी द सेम एक्सेलेरेशन. इसकी एक्सेलेरेशन कितनी यहाँ पे अल्फा इंटू आर. ठीक है, तो आपकी इसकी कितनी आ गई अल्फा इंटू आर. अल्फा आपने निकाल लिया, आर आपको है तो ये मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर से आर कैंसिल, आपका 3g/11 आ जाएगी. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा इस तरीके से सिस्टम दे रखा है. ये रॉड इज़ बिन कनेक्टेड हेयर विच इज़ बिन कनेक्टेड विद द पुली और आपका ये मास m दे रखा है. राइट, मेरे को ये वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस मास m निकालना है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सेलेरेशन ऑफ दिस मास m. राइट, सो इसमें हमें एक्सेलेरेशन वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सेलेरेशन निकालना है ना हमें. ठीक है, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए विल अप्लाई इसमें विल अप्लाई या तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो इसमें, या फिर विल अप्लाई इसमें पावर वाला कॉन्सेप्ट, पावर वाली जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो अप्लाई करेंगे. बिकॉज क्या होता है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होती है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या दे देगा आपको, एक्सेलरेशन दे देगा. ठीक है, तो हम उससे कर सकते हैं. पावर डेवलप्ड बाई योर एक्सटर्नल फोर्सेज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, वो लगाते हैं. अब इसमें हमारे सिस्टम में सपोज दिस बॉडी इज मूविंग डाउन विद वेलोसिटी v. ठीक है, और ये कितने से रोटेट कर रहा होगा, ये दोनों कनेक्टेड है. ठीक है, बिकॉज मेरे को इसकी एक्सेलेरेशन करनी है ना, तो dv/dt चाहिए मेरे को. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, ये मैंने v ले लिया. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये कितना हो जाएगा, ये इसका ये वाली पोजीशन, ये इट इज़ बिन कमिंग डाउन हियर, तो ये वाली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज़ v. ठीक है, और v को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा r. ठीक है, तो ओमेगा मेरा क्या आ गया, दैट इज़ इसका ओमेगा कितने से रोटेट कर रहा है, v/r से. ठीक है, नाउ इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी वेलोसिटी यहाँ पे v होगी. दैट मीन्स जो रॉड की यहाँ पे वेलोसिटी होगी इस वाले पॉइंट की, दैट इज़ नथिंग बट v. तो यहाँ पे रॉड
यहाँ से कितने से ये इस रॉड इट हिंज्ड है, ठीक है, तो रॉड कितने से ऊपर जा रहा होगा, ये वेलोसिटी मेरे को इस वाले पॉइंट की रॉड की दे रखी है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी रॉड की, दैट इज़ वी इज़ नथिंग बट जो रॉड का ओमेगा होगा, ओमेगा डैश इनटू ये डिस्टेंस कितना हो गया एल, तो यहाँ से रॉड का ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा डैश इज़ नथिंग बट वी बाई एल, ठीक है, तो यहाँ से मेरा रॉड इज़ बिन रोटेटिंग विद वी बाई एल एंड दिस पुली इज़ बिन रोटेटिंग विद वी बाई आर, ठीक है, वी हैव रिलेटेड विद दिस वी, राइट। और रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, इट इज़ बिन वी से जा रहा है और ये रेस्ट पे है, तो इट विल बी मूविंग अप विद वी बाई टू, ठीक है, तो आप सिंपल सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा दो वेलोसिटी का, यू विल गेट दिस एज वी बाई टू से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। नाउ पावर कौन कौन सी होगी हमारी, पावर डेवलप बाई योर ग्रेविटी, ठीक है, और हेयर यहाँ पे सपोज ये नीचे गिरेगा और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे पावर डेवलप बाय द ग्रेविटी कितनी होगी, यहाँ पे नीचे ही जा रहा है, दैट इज mg इंटू वी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे mg नीचे और ये v बाई टू ऊपर जा रहा है, तो नेट पावर डेवलप बाय द ग्रेविटी विल बी mg इंटू वी, और ये क्या कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी पे तो सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे एफ एक्सटर्नल, यहाँ तो सिंपल मास है, तो इस वाले पे कहाँ पे अप्लाई करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज mg विच इज ऑन, वी हैव टू सी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके से मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, विच इज मूविंग अप इन दिस डायरेक्शन v बाई टू, और mg नीचे लग रही है, तो इस पर पावर डेवलप कितना हो जाएगी, mg इंटू वी बाई टू, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगी बिकॉज दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पे आपकी नेट पावर आ गई, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या क्या है, इसकी और इसकी, एक तो ये वाली है और एक इसकी एक तो रोटेशनल है, और प्लस हमारी इसकी वी आर गोइंग टू टेक कि इट इज़ बीन रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, तो इसकी ले लेनी है हमने रोटेशनल, ठीक है, प्लस ये हमारा नीचे गिर रहा है, प्लस इसकी ये जो हमारा इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये भी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्लस ये नीचे जा रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन आ गई, इसकी रोटेशन आ गई, इसकी रोटेशन आ गई, तो विल राइट डाउन इनकी काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट यू विल गेट द एक्सेलरेशन इन दैट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट टी बाई डी टी, और काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज डिस्क, तो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू ओमेगा स्क्वायर, इसका ओमेगा, तो 1/2 mr स्क्वायर, और इसका ओमेगा कितना है, दैट इज नथिंग बट v बाय आर, ठीक है। सेम वे इसका निकालते हैं, तो इसकी एट द एंड ऑफ द रॉड कितना होता है, 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाई 3, और इसकी ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू इसकी ओमेगा कितनी है, दैट इज़ वी बाई एल, ठीक है, इसकी ओमेगा आ गई हमारी वी बाई एल आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11/12 mv स्क्वायर, यहाँ से आपका v रहेगा, यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पूरी टर्म में mv स्क्वायर बचेगा, तो सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11/12 mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका ये जो वेलोसिटी वाला है ये डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v dv बाई dt हो जाएगा, और dv बाई dt इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 11, तो यू कैन डू इट विद द टॉर्क वाले मेथड से भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट विद द टॉर्क ऑल्सो एंड विद द पावर ऑल्सो, वेन एवर द वेलोसिटी इज एक्सेलेशन, मतलब बोथ द वे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी इट विद द टॉर्क मेथड से देखेंगे, ठीक है, तो ये यू कैन डू इट विद द टॉर्क मेथड ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे हमारा आ गया एक्सेलेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू हेयर 3g/11, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक्सेलेशन आ जाएगी 3g/11, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, यूनिफॉर्म स्लेंडर बार ए बी, this is my uniform slender bar AB has been given, which has been hinged at this point, ठीक है, of mass m has been suspended as shown from the small cart which is having the same mass m, ठीक है, ये कार्ट है, इसका भी मास m है, और ये सिलेंडर मास है, इस सिलेंडर बार है, इसका भी मास आपका m है, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A एंड B, वी हैव टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ A और दिस एक्सेलरेशन ऑफ B निकालना है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द फोर्स इज बीन अप्लाइड एट बी, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस पर फोर्स लगाई होगी, ठीक है, तो इस पर ट्रांसलेशन फोर्स लगी होगी, तो यहाँ पे हिंज पे भी फोर्स लगी होगी, तो हिंज पे भी एफ इधर लग रही हो, तो हिंज इज बीन कंस्ट्रेंट, तो ये जो फोर्स होगी इट इज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू द फोर्स ऑन टू दिस, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, ये वाली जो फोर्स है ये आपने फोर्स यहाँ पे लगाई, ठीक है। नाउ ये जो कुछ ये इट इज़ ट्राइंग टू पुश इट हेयर, ठीक है, ये वाली फोर्स इस पूरे के पूरे को इधर पुश करने की कोशिश करेगी। नाउ ये जब इधर पुश होगा तो बिकॉज इट इज़ हिंज्ड हेयर, तो ये क्या करेगी, इस हिंज पे कुछ फोर्स इधर लगेगी, दैट इज एफ डैश, और यही एफ डैश ये कार्ट पे लगा रही होगी, सो दैट कार्ट विल बी मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सपोज द कार्ट का जो एक्सेलरेशन वी टेक इट, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट इज ए डैश, और आप इसका एक्सेलरेशन ले लो फॉर दिस रॉड का एक्सेलरेशन यू कैन टेक इट, तो रॉड का एक्सेलरेशन व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉड का एक्सेलरेशन इट इज एट द सेंटर ऑफ मास, तो रॉड का एक्सेलरेशन कितना आ गया, वी टेक इट ए, ठीक है, ये ए ले लेंगे। अब आपको ए और बी की जब चाहिए तो यू हैव टू, नाउ दिस रॉड अगर हम देखें तो इट इज़ बीन हिंज्ड एट दिस पॉइंट, जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे नाउ इट इज़ गोइंग टू रोटेट ऑल्सो, ठीक है, रोटेट भी करेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ गोइंग टू मूव ऑल्सो,
ठीक है। तो अगर हम देखें, ये पहले समझ लेते हैं, पहले यहाँ पे फोर्स लगाई, इस फोर्स की वजह से इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड। जब ये मूव करेगी तो इट इज़ बीन हिंज्ड एयर, ठीक है। पहले तो क्या करेगी हिंज की वजह से, इस फोर्स की वजह से, एक तो इसमें इट इज़ गोइंग टू रोटेट, ठीक है, एक तो रोटेट करेगी। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो इट इज़ गोइंग टू रोटेट। सेकंड क्या है, नाउ इट इज़ बीन हिंज्ड एयर, तो हिंज की वजह से देयर विल बी ए रिएक्शनरी फोर्स ऑन टू इट, ये आगे की पुश करेगा तो रिएक्शनरी फोर्स एफ डैश आएगी, सेम एक्शन फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा एफ, ठीक है। तो ये एफ और एफ डैश मेरी इंटरनल फोर्सेज हो गई, दैट इज़ देयर ऑन द बार एंड माई मास, ठीक है, जो काट का मास है इन दोनों के बीच में आ गई, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा होगा हमारी, इफ़ वी टेक बार के ऊपर, और बार आपका ये सिलेंडर बार है दैट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, ठीक है। तो अब बार के ऊपर देखते हैं हमारी कौन कौन सी फोर्सेस आ गई। एक तो एक्सटर्नल फोर्स आ गई और एक ये इंटरनल फोर्स आ गई एफ डैश, और यही एफ डैश मेरी ये काट पे लग रही होगी, और काट इज़ बिन मूविंग विद ए डैश स्पीड से जो मेरी काट जा रही है, और मेरी जो रॉड है दैट इज़ मूविंग विद ए स्पीड से, ठीक है। अब नाउ वील अप्लाई द ट्रांसलेशन इक्वेशन और वील अप्लाई द टॉर्क इक्वेशन टू फाइंड आउट दिस अल्फा से जिससे रोटेट कर रही है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, आपको ए और बी की वेलोसिटी चाहिए। व्हेन दिस रॉड इज़ मूविंग विद अल्फा से रोटेट कर रही है तो ए की जो वेलोसिटी आएगी वो सुपर पोजिशन ऑफ योर वेलोसिटी होगी, ठीक है। ए की जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ नथिंग बट सुपर पोजिशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस ये अल्फा प्लस इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगी, सॉरी इसकी, दैट इज़ अल्फा इंटू आर होगी, जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगी इसकी, ठीक है। प्लस इसके पास एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी तो एक्सेलेरेशन होगी, तो इसकी सुपर पोजिशन से आएगी। सेम वे जो बी की आएगी, बी के पास एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, ठीक है, प्लस इसके पास जो अल्फा से रोटेट करके इसी डायरेक्शन में अल्फा इंटू आर आएगी, तो इन दोनों के सुपर पोजिशन से आपकी बी की आएगी। तो आपको अल्फा भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यू नीड टू फाइंड अल्फा ऑल्सो एंड यू नीड टू हैव द एक्सेलेरेशन ऑल्सो, ए की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो वी नीड टू फॉर्म द इक्वेशन, हमें इक्वेशन हमारी तीन इक्वेशन, दो इक्वेशन तो हमारी ट्रांसलेशन मोशन से आ जाएंगी, ठीक है, ऑन दिस, ठीक है। तो इस पर ट्रांसलेशन मोशन लगाए तो एफ डैश इज नथिंग बट इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो आपकी ट्रांसलेशन मोशन से काट के कितनी आ गई, एफ डैश इज इक्वल टू एम ए। बार पे देखेंगे तो एफ माइनस एफ डैश इज नथिंग बट इक्वल टू बार मास एम ही है तो एम इंटू ए, ठीक है। तो ये आ गई मेरी, दिस इज ऑन द बार, ठीक है, ये बार के ऊपर आ गई। नाउ एफ डैश इज अननोन, ए इज अननोन, ए डैश इज अननोन, तीन अननोन है हमारे पास, ठीक है। 3 unknowns are there and now we will 3 unknowns are there, so we will have one more unknown which is alpha, ठीक है। तो मेरे को 4 इक्वेशन चाहिए होंगे। एक इक्वेशन अब हम निकालते हैं टॉर्क की इक्वेशन निकालते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन निकालते हैं। तो ये तो इंटरनल फोर्सेस है इनकी, तो टॉर्क की ये आपकी इस पे निकालते हैं, सॉरी इस वाले पे बार पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगी, एक तो एफ की हो जाएगी दैट इज़ एफ इंटू दैट इज़ एल बाई टू, और ये एफ आ जाएगी आपकी दैट इज़ नथिंग बट एल बाई टू, ठीक है। ये एल दे रखा है ना इन दोनों के, तो एफ भी ऑलमोस्ट एल बाई टू पे लग रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो वी कैन टेक एफ प्लस एफ इंटू एल बाई टू इज द टॉर्क एंड विच इज़ नथिंग बट इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस दिस आई इंटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास का आई कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, इंटू अल्फा। तो यहाँ से मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई अल्फा में, ठीक है। एक और इक्वेशन आएगी मेरी कंस्ट्रेंट मोशन से कि आपका जो एक्सेलेरेशन ऑफ ए होगा दैट विल बी द एक्सेलेरेशन ऑफ ए ऑफ दिस, ठीक है। और इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, दैट इज़ नथिंग बट ए डैश, ठीक है। ये जो एक्सेलेरेशन आपका रॉड ए का आएगा यहाँ पे, दैट एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू ये जो यहाँ पे जो यह है ना, ये ए, ये तो पॉइंट दोनों हिंज्ड है, तो जो एक्सेलेरेशन ऑफ आपकी रॉड की होगी इस वाले पॉइंट की दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू ए, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड होगी दैट इज़ नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ए ऑन द रॉड जो होगी यहाँ पे, दैट इज़ द सेम एक्सेलेरेशन विल बी देयर ऑन द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट ऑन द कार्ट, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट की है, तो कार्ट इज़ ओनली डूइंग द ट्रांसलेशन मोशन, तो कार्ट की सब पे वेलोसिटी यही रहेगी। तो कार्ट की जो पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस ए डैश, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन माइनस ले रहा हूँ तो कार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस ए डैश, ठीक है। अब रॉड की वजह से यही, सॉरी नॉट द वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, कार्ट की एक्सेलेरेशन कितनी होगी इधर, माइनस ए डैश, ठीक है। कार्ट की एक्सेलेरेशन होगी माइनस ए डैश, ट्रांसलेशन मोशन है तो हर पॉइंट की आपकी एक्सेलेरेशन सेम रहेगी। अब मैं यही सेम एक्सेलेरेशन निकालता हूँ फ्रॉम द रॉड, ठीक है। रॉड से एक्सेलेरेशन कितनी होगी, रॉड से एक्सेलेरेशन एक तो इट इज़ बिन मूविंग हेयर विद एक्सेलेरेशन ए, और इसकी कितनी आ गई, ये माइनस ए हो गया, इधर नेगेटिव साइड है, और इसकी एक्सेलेरेशन बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगी बिकॉज ऑफ दिस विल बी अल्फा इंटू एल बाई टू, अल्फा इंटू एल बाई टू। तो नेट एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, माइनस ए प्लस अल्फा इंटू एल बाई टू, तो माइनस ए प्लस अल्फा इंटू एल बाई टू इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई, 4 अननोन हो गए, ठीक है। तो मेरे पास एफ डैश इज अननोन, ए इज अननोन, ए डैश इज अननोन, अल्फा इन अननोन, ठीक है। तो विल पुट द वैल्यू ऑफ ए डैश की वैल्यू पुट करके, ठीक है, विल गेट अ रिलेशनशिप, एफ डैश आ गया, एफ डैश में यहाँ पे पुट कर दो तो विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फा एंड सॉल्विंग दिस हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज नथिंग बट
ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज़ 7f/5m, और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एफ एंड एल दैट इज़ 18f/5 ml, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा आ जाएगा, ये आपके पास ए आ जाएगा। सॉल्विंग दिस 4 इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, विल गेट ए एंड अल्फा की वैल्यू आ गई। नाउ आपको ए की तो वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ से, ए की कितनी आ जाएगी, ए की वेलोसिटी इज नथिंग बट ए डैश जो है आपकी। तो ए डैश क्या आपका, ए आपका ये आ गया, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए हेयर, अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए डैश विच इज़ नथिंग बट ए एक्सेलेरेशन ऑफ योर ए। एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या होगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर ए प्लस बी की एक्सेलेरेशन क्या होगी, एक तो सुपरपोजिशन ऑफ इसकी लीनियर मोशन का सुपरपोजिशन प्लस इसका रोटेशनल का। लीनियर मोशन की वजह से इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है इन दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट ए, ठीक है, और इट इज़ बिन रोटेटिंग, ठीक है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी इसकी रोटेशन की वजह से अल्फ़ा आर, ठीक है। तो अल्फ़ा आर क्या हो गया L/2, तो ये आपकी एक्सेलेरेशन ऑफ बी आ गई ए प्लस L/2 इंटू अल्फ़ा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है मेरा, सो दिस बेसबॉल बैट इज़ देयर, ठीक है। जब भी आप कभी क्रिकेट खेला होगा तो आपने देखा होगा व्हेन यू आर हिटिंग अ बॉल तो आपके हाथ पे एक इम्पल्स आता है, ठीक है, बट देयर इज़ अ स्वीट स्पॉट ऑन द बैट। जब बॉल वहाँ पे हिट करती है तो यू फील द मिनिमल और द ज़ीरो इम्पल्स। सो जब आपका हाथ पे ज़ीरो इम्पल्स लग रहा होगा जब व्हेन यू आर हिटिंग द बॉल, जब आपके बिकॉज बॉल ने बैट पे हिट किया और जो बैट का जो बैकवर्ड रिएक्शन मोशन होगा वो आपके हाथ पे आएगा एंड देन यू फील दैट इम्पल्स। तो वो इम्पल्स ज़ीरो हो जाए, दैट मीन्स कि बॉल ऐसे स्वीट स्पॉट पे हिट करे दैट द इम्पल्स ऑन द बैट विल बी जीरो, दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम एनालॉजी है हमारी कि आपको ये बेसबॉल बैट दे रखा है, ठीक है, इट इज़ बिन हिंज्ड एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ से आपने होल्ड किया हुआ है इसको, ठीक है, यहाँ से होल्ड किया हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे ये हिट करे, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स लगे, सो दैट यू विल हैव अ जीरो इम्पल्स ऑन दिस हिंज, ठीक है। तो सो दैट यू विल हैव अ जीरो फोर्स ऑन द हिंज, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हो गया कि आपका जब यू आर हिटिंग द बॉल विद द बैट इस ऐसे स्वीट स्पॉट, और उस स्वीट स्पॉट को बोला जाता है सेंटर ऑफ परक्यूशन। किस स्वीट स्पॉट पे हिट करे, वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट, ये डी निकालना है यहाँ से कि कितने स्वीट स्पॉट पे हिट करे सो दैट यू विल बी हैविंग अ जीरो इम्पल्स हेयर। जीरो इम्पल्स मीन्स यहाँ पे आपकी फोर्स विल बी जीरो, यहाँ पे आपकी फोर्स विल बी जीरो, राइट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द डी, राइट। सो हिंज रिएक्शन, हिंज फोर्सेस आपकी यहाँ पे इट इज़ जीरो, ठीक है। तो हिंज रिएक्शन इज एट पॉइंट ओ इज़ जीरो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, वी विल टेक यहाँ पे इस पर वी आर हैविंग फोर्सेस, दिस फोर्स है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे को डी निकालना है। तो फर्स्ट वी विल टेक इसके अबाउट व्हेन इट इज़ गोइंग टू हिट, इट इज़ गोइंग टू डू अ रोटेशनल मोशन अबाउट इट, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन रोटेशनल मोशन की इक्वेशन दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो पहले लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क कितनी हो गई एफ, और इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज डी माइनस डेल्टा, ठीक है। तो एफ इंटू डी माइनस डेल्टा इज नथिंग बट इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ऑफ दिस बैट इज गिवन आई, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन हम लोग लगाते हैं अपना, ये आपका दे रखा है जी इज योर सेंटर ऑफ मास। सेकंड इक्वेशन हम लोग लगाते हैं दैट इज फोर्स एक्सटर्नल इज नथिंग बट इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास, एक्सेलेरेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे कोई और हिंज का फोर्स नहीं है, दिस इज जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो। तो कोई फोर्स नहीं है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, ओनली फोर्स इज देयर, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में वी आर ओनली हैविंग दिस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे इन द इसका अगर हम यहाँ पे हम इफ़ यू हैव टू अप्लाई एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल ये हो गया एफ एक्सटर्नल, और इसका सेंटर ऑफ मास इट हैज़ बिन मूविंग विद ACM, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास इज बिन मूविंग विद ACM। तो ये हम लगाते हैं एफ एक्सटर्नल, दैट इज एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट इक्वल टू मास इंटू मास इसका m है इंटू ACM को क्या लिख सकता हूँ मैं सेंटर ऑफ मास का, दैट इज नथिंग बट ये अल्फा से जब रोटेट कर रहा है, ठीक है, अल्फा हो गया इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो गया इस वाले पॉइंट की ACM कितनी हो गई, ACM इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा इंटू दैट इज L माइनस ये डिस्टेंस L माइनस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ACM आ गया, ठीक है। ये ACM की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो आपका कितना हो गया, फोर्स एक्सटर्नल इज नथिंग बट मास इंटू L, एक्सेलेरेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट
अल्फ़ा इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया एल माइनस डेल्टा, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। आपको डी चाहिए, डी इज़ ओनली अननोन, गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी कितना आ गया आपका, दैट इज़ आई डिवाइड बाई एम एल माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ठीक है। सो दिस इज़ द, ये जो डी आया है दिस इज़ नथिंग बट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ परक्यूशन स्वीट स्पॉट, जहाँ पे आपका कोई इम्पल्स यू आर नॉट गोइंग टू फील ऑन योर हैंड व्हेन यू आर हिटिंग इट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है मेरा, I'll have the water and then we'll begin. So next problem में कह रहा है मेरा, we have a rod which is been connected with a frictionless pivot. इधर से connected है ये rod है आपकी जिसका मास m है और लेंथ l है, यहाँ से pivot से connected है, that means it will do a fixed axis rotation about this point, ठीक है। तो यहाँ से fixed axis rotation हो रहा होगा इसमें। Now इसमें हमारे को एक तो we have to find out the hinge पे जो हमारी फोर्सेस लग रही है, ठीक है। तो इट इज़ बिन रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे रोटेट कर रहा होगा। नाउ व्हेन इट इज़ बिन रोटेटिंग, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, सपोज इट विल बी देयर इन दिस डायरेक्शन, तो इसके ऊपर इट इज़, जब ये इस डायरेक्शन में होगा तो इट विल बी हैविंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज़ डूइंग ए सर्कुलर मोशन ना, लाइक दिस। तो इस पर अगर सेंटर ऑफ मास देखें सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इट विल बी हैविंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस हु इज़ प्रोवाइडिंग, और सेंट्रीपिटल इस पर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ द हिंज ओनली। तो हिंज की डायरेक्शन ये आएगी, तो हिंज के दो कंपोनेंट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो जब तो जैसे जैसे मूव कर रहा होगा, जब व्हेन इट इज़ बीन मूविंग हेयर, ठीक है, जब ये मूव कर रहा होगा देन इट विल बी हैविंग हर एक पॉइंट पे ये इट विल बी हैविंग द सेंटर, इट विल बी हिंज इज प्रोवाइडिंग इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो वी कैन से कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द हिंज विल टेक इट या तो हम nx ले लें, nx और ny, ठीक है, ny, but here it is better to, when it is doing a fixed axis rotation, we'll take it tangential and radial direction, ठीक है। तो tangential में we can easily solve it, tangential में हम लोग क्या कर देंगे इसको, इस डायरेक्शन में जब मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो I can write it down, that is f external in this direction is nothing but, finally I can write it down m into a tangential, ठीक है। a tangential को मैं क्या लिख सकता हूँ, that is nothing but a tangential को मैं लिख सकता हूँ, that is ये डिस्टेंस l/2 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा निकल सकता है हमारा टॉर्क से, तो वी कैन राइट इट डाउन। और रेडियल डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट इट डाउन, रेडियल डायरेक्शन में वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2, ठीक है। तो विल बेटर गो विद द डायरेक्शन आपकी टेंजेंशियल एंड योर रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे पहले तो मेरे को ओमेगा चाहिए, ओमेगा आप निकाल लो विद द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जितना ये नीचे गिरा होगा उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, ठीक है। तो डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इंक्रीज इन योर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई कि सपोज ये आपका यहाँ पे था इनिशियली हॉरिजॉन्टल पे था, यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गया, तो ये फॉल कितना हुआ mg इंटू दिस फॉल, ये फॉल कितना है आपका, दिस इज mg। तो अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट देखें, तो अगर ये देखें हम, तो mg और ये फॉल कितना हुआ है, दिस इज नथिंग बट ये टोटल l/2 है, ये l/2 साइन थीटा, तो mg इंटू l/2 साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अबाउट दिस पॉइंट अगर हम देखें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 इसके अबाउट इनर्शिया आई इज नथिंग बट ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी इस पॉइंट पे ओमेगा आ गई, दिस इज माय ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ओमेगा आ गई, दिस इज योर ओमेगा एट सर्टेन एंगुलर पोजीशन थीटा। अब nr और nt चाहिए, तो नाउ यू विल रिजॉल्व f एक्सटर्नल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में f एक्सटर्नल रिजॉल्व कर लो और इस डायरेक्शन में f एक्सटर्नल रिजॉल्व कर लो एंड पुट इट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में करते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू अप्लाई f एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस उसके लिए पहले हमें अल्फ़ा भी निकाल लेते हैं हम लोग, बिकॉज हमें इस वाली डायरेक्शन के लिए अल्फ़ा चाहिए होगा, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन के लिए अल्फ़ा चाहिए होगा, तो अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या होता है हमारा, दैट इज नथिंग बट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्न अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूँ, सो दैट मेरी इसकी और इसकी टॉर्क जीरो हो जाएगी, मेरे पास ओनली टॉर्क इज बाय द ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी का टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क बाय द ग्रेविटी इज नथिंग बट ये mg नीचे लग रहा है, तो ये ले लेते हैं ये डिस्टेंस इंटू ये परपेंडिकुलर फोर्स ले ली। परपेंडिकुलर फोर्स कितनी आ गई, ये आपका
ये थीटा है, देन दिस विल बी थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया L/2। तो आपकी टॉर्क कितनी हो गई, दैट इज एम जी कॉस थीटा इंटू L/2, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर आई कितना हो गया इस पॉइंट के अबाउट, दैट इज ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से आपका अल्फा आ गया, ठीक है, दिस यू गॉट इट द अल्फा। नाउ यू कैन अप्लाई आपकी इस डायरेक्शन में, इन इस डायरेक्शन में आप नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द टॉर्क ऑन द रॉड इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन। अब सेंटर ऑफ मास इसका ये है, इसके पास एक्सेलेरेशन कौन कौन सी, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में, वो कितनी हो गई, ए टेंजेंशियल इज नथिंग बट अल्फा इंटू ये डिस्टेंस कितना है L/2, ठीक है, और ए रेडियल होगी, इसके पास रेडियल कितनी होगी, दैट इज ए रेडियल इज नथिंग बट, और ए सेंटीमीटर इज नथिंग बट दैट इज m ओमेगा² इंटू L/2, ठीक है। अब नाउ यू कैन अप्लाई, अब इसके यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, वी विल अप्लाई इट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या क्या आपकी एम जी कॉस थीटा माइनस एन टी इज नथिंग बट इक्वल टू m इंटू अल्फा L/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका एन टी आ जाएगा। अब इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, दैट इज एन आर, इस वाली डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आ गया, दैट इज एम जी साइन थीटा, तो एन आर माइनस एम जी साइन थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू m ओमेगा² इंटू L/2, तो यहाँ से आपका एन आर आ जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विल सी दिस लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस लेक्चर, उसके बाद विल सी, अभी हम और प्रॉब्लम देखेंगे इसमें, डायनेमिक्स में भी काफ़ी और प्रॉब्लम देखनी है टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से हो रहा है, तो अभी और प्रॉब्लम देखेंगे अभी इसमें। अच्छा, आई थिंक वन क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर इज़ बीन लेफ्ट, चलो वो भी बाद में देखते हैं, पहले ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। A uniform disk of radius r and mass m is been spinning with angular velocity omega naught, ठीक है, ये आपकी यूनिफॉर्म डिस्क है विच इज़ बीन स्पिनिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से स्पिन कर रही है, ठीक है, राइट। It's been carefully lowered on the rough horizontal surface with a friction mu. Find the time when the disk is comes to rest. तो जैसे ये डिस्क आपकी रोटेट करते करते आपने जैसी ग्राउंड पे रखी तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन और होगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन और होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, एंड द फ्रिक्शन फोर्स जैसे आपने घूमती हुई डिस्क को ग्राउंड पे रखोगे, तो जैसे ही ग्राउंड पे रखोगे देयर विल बी अ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या करेगी, दैट इज विल बी अपोजिंग दैट रिलेटिव मोशन, क्या करेगी, अपोज करेगी उसे, दैट इज गोइंग टू अप्लाई द अपोजिट एंगुलर एक्सेलेरेशन लगाएगी आपके ओमेगा के, और फिर जब अपोजिट एंगुलर एक्सेलेरेशन लग रही होगी दैट इज गोइंग टू स्लो डाउन, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पे हमें टोटल फ्रिक्शन वी हैव टू फाइंड आउट, तो पहले टॉर्क बाय द फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, टॉर्क और फ्रिक्शन यहाँ पे आपकी दैट इज नॉट फ्रिक्शन आपकी डिपेंड्स, फ्रिक्शन क्या होगी आपकी, फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू इंटू एन होती है, म्यू दे रखा है, एन क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट मास क्या है, m इंटू जी, मास क्या है आपका, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है आपका, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है आपका, तो देन यू हैव टू अप्लाई द, you have to, because here the distributed mass is there, so we have to take the elemental part लेके we have to take the small dm and we have to apply the force there, because इतना पोर्शन अगर मैं ले लूँ, इतने पोर्शन पे आपका मास कितना है, इतना मास है, तो इस पे टॉर्क विल बी डिफरेंट, इस पे फ्रिक्शन फोर्स विल बी डिफरेंट। अगर मैं इतना पार्ट ले लूँ, इतने वाले पार्ट पे आपकी फ्रिक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है। अगर आप इतना पार्ट ले लो, इतने पार्ट में आपका इतना सारा मास आ रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन विल बी डिफरेंट, बिकॉज इस पे नॉर्मल फोर्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से वी आर हैविंग द फ्रिक्शन फोर्स इट्स डिफरेंट बिकॉज द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोग क्या लेंगे, एलिमेंटल शेल, एक छोटा सा एलिमेंटल शेल ले लेंगे, यहाँ पर एलिमेंटल रिंग ले लेंगे, ठीक है, एलिमेंटल रिंग ले लेंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से एक अपोजिट टॉर्क लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इट इज़ रोटेटिंग एयर, फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोजिट टॉर्क लगाएगा, बिकॉज ऑफ दैट अपोजिट एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट एंगुलर एक्सेलेरेशन आपका ओमेगा जो होगा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, आपका ओमेगा डिक्रीज करेगा। वी हैव टू फाइंड आउट कितने टाइम में जाके डिस्क रेस्ट पे जानी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पहले हमें टॉर्क निकालना है फ्रिक्शन का, बट फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे वेरी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो हमें फ्रिक्शन भी वी हैव टू फाइंड आउट डूइंग द इंटीग्रेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मेरे को फ्रिक्शन लिखना है, फ्रिक्शन क्या होगा आपका म्यू इंटू डी एन, ठीक है, फॉर दिस स्मॉल, ये आपने जो रिंग ली है, ठीक है, इस रिंग पे स्मॉल डी एन है इसका, तो इसका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, स्मॉल डी एन क्या होगा आपका, स्मॉल डी एम इंटू जी, इसका स्मॉल डी एम कितना होगा, इस वाली डिस्क का पूरी की पूरी का मास का, जब आपका पूरा डिस्क है पाई आर स्क्वायर का, उसका मास कितना है m, 1 का कितना होगा m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और इतने से छोटे से एरिया का, इस छोटे से एरिया का कितना होगा, दैट इज m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू डी आर, राइट।
तो ये आपके पास हो गया, दिस इज योर स्मॉल टी एम इंटू जी, ठीक है। तो ये आपके पास हेयर यू विल गेट आर डी आर में आर डी आर आ गया आपका इन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कर दो इसको, आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे यू विल गेट योर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी, ठीक है। यू विल गेट योर फ्रिक्शन फोर्स। नाउ दिस फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यू मल्टीप्लाई इट बाई नाउ दिस फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो भी वेरिंग, ठीक है। हर एक डायरेक्शन पे फ्रिक्शन फोर्स भी आपकी देखो, अगर आप टॉर्क देखोगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन तो दैट विल ऑल्सो वेरी। इस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही होगी तो यहाँ पे टॉर्क विल बी डिफरेंट बिकॉज आर विल बी वेरिंग, ठीक है। यहाँ पे आर विल बी मोर, यहाँ पे आर विल बी मोर, तो विद द आर ऑल्सो योर फ्रिक्शन इज वेरिंग। तो अब आपको नाउ यू हैव टू डू कि यू टेक दिस स्मॉल फ्रिक्शन रादर देन फाइंडिंग द इंटीग्रेशन हेयर। यहाँ से इंटीग्रेशन करने से अच्छा हम लोग करते हैं स्मॉल टॉर्क निकालते हैं बिकॉज ऑफ ऑन दिस स्मॉल डी एफ, ठीक है। फ्रिक्शन सारी निकालते हैं ऑन दिस स्मॉल एलिमेंटल रिंग, विल फाइंड आउट द स्मॉल डी टाउ, ठीक है। स्मॉल टॉर्क निकालते हैं, तो डी टाउ इज नथिंग बट स्मॉल फ्रिक्शन इनटू इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, दैट इज माई आर, ठीक है, आर। नाउ हमने यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इस रिंग पे, स्मॉल रिंग पे कितना टॉर्क लग रहा है, एंड देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द कंप्लीट टॉर्क, फिर पूरी कंप्लीट टॉर्क को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे टॉर्क होगी, स्मॉल टॉर्क इज नथिंग बट स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका, ये स्मॉल इस पे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया। नाउ यू आर हैविंग द इंटीग्रेबल, ये आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। नाउ ये इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास टोटल टॉर्क आ जाएगी ऑन द डिस्क, ठीक है। दिस द टोटल टॉर्क ऑन द डिस्क, राइट। नाउ ये टोटल टॉर्क ऑन द डिस्क जो है आपकी देखोगे इट इज़ कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, तो टोटल टॉर्क इज कांस्टेंट। टोटल टॉर्क इज कांस्टेंट, तो टॉर्क को आप लिख सकते हो आई इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा आ गया। एंड नाउ दिस अल्फा इज यूनिफॉर्म बिकॉज योर टॉर्क इज कांस्टेंट, टॉर्क इज नॉट वेरिंग, योर टॉर्क इज कांस्टेंट, तो आपका अल्फा इज यूनिफॉर्म, अल्फा यूनिफॉर्म है तो यू कैन अप्लाई योर इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो आपका अल्फा आ गया यहाँ से, दैट इज टॉर्क विच इज़ योर दिस डिवाइडेड बाई योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट डिस्क 1/2 mr स्क्वायर, ये आपका अल्फा आ गया। नाउ यू पुट दिस अल्फा इन योर काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग बिकॉज योर अल्फा इज यूनिफॉर्म, तो दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हमें पूछा है कितने टाइम में स्टॉप होगा, तो फाइनल विल बी स्टॉप 0, इनिशियल मेरे को दे रखी है ओमेगा नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, यू विल गेट योर टाइम पीरियड हियर, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग आवर लेक्चर, ठीक है। अभी हमारा एक क्वेश्चन रह गया यार, ये वी हैव टू सी, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें रिगार्डिंग आवर मासलेस रॉड्स के बीच में, जब व्हेन इट इज़ बीन हिंज्ड, व्हेन इट इज़ बीन पुश्ड विद द फोर्स, तो किस तरीके से हमारी फोर्सेस होती हैं। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग आवर इक्विलिब्रियम पार्ट का, तो आई विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बिगनिंग में आई विल टेक दिस प्रॉब्लम, आई शिफ्ट दिस प्रॉब्लम आई, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, विल टेक द प्रॉब्लम्स ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स पे, ये जो हमने टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पढ़ा है, तो इस पर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ पे वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस एंड वी आर गोइंग टू सी द रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं और एक ये प्रॉब्लम और देख लेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल राइट, थैंक यू।